I'm trying to be very polite here, but I can't do anything about it. तो मैं थोड़ी idiot हो सकती हूँ, मैं 19-year-old, मुझे हक है, गलती कर सकती हूँ मैं. तो मैं अगर आज भी वो मोमेंट याद करती हूँ ना, मेरा गला भरने लग जाता है, आंखों में आंसू आते हैं, because I can never accept the fact कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है घर के अंदर. और अगर मैं evict नहीं होती और कोई और हो जाता तो I think वो गिल्ट, मैं भले ही मैं अगर ट्रॉफी भी लेके जाती तब भी वो गिल्ट मुझे जीवन भर सताता. टू बी ऑनेस्ट, जितने भी कंटेस्टेंट्स रहे हैं घर में, टीना बहुत प्रिविलेज थी, बाहर जाके एपिसोड्स देख कर आई थी. इनफैक्ट जितने भी बाकी के कंटेस्टेंट्स हैं जिनको बिग बॉस कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहते हैं कन्फेशन रूम में बुला के कैसे भी, टू बी ऑनेस्ट मैंने वो कभी नहीं सुना है, मैंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. डिड यू एवर फील कि दे काइंड ऑफ यूज्ड यू फॉर माइलेज? आई थिंक दे प्लान्ड इट. आई डोंट नो व्हाई आई हैव अ फीलिंग दैट दे प्लान्ड ऑल ऑफ इट. अगर मैंने टीना के फेवर में शालीन के लिए कुछ गलत बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टीना के साथ खड़ी हूँ. है दोनों को नहीं समझता कुछ भी, मेरे को ऐसा लगता है. दे यूज्ड मी. पापा ने भी बोला कि आई विल शो यू द कमेंट्स एंड द मैसेजेस जो उनको मिले थे दौरान वो शालीन और स्टैन की लड़ाई के दौरान वाली. She came as one of the youngest contestant, and I think not just one of the youngest contestants in Bigg Boss history. She left a mark on the hearts of the audience, and just a week before the finale, she got evicted. But I'm quite happy to be in a conversation with her today. So let's welcome Sumbul Touqeer to Bollywood Bubble. Thank you. So Sumbul, firstly, रिलीफ ज़्यादा है या थोड़ा रिग्रेट ज़्यादा है कि फिनाले से एक हफ्ते पहले? रिलीफ ज़्यादा है, क्योंकि जो नॉमिनेशंस में हुआ तब से जो गिल्ट चालू हुआ था, वो गिल्ट मैं बस चाह रही थी कि वो ख़त्म हो जाए. और अगर मैं एविक्ट नहीं होती और कोई और हो जाता तो आई थिंक वो गिल्ट, मैं भले ही मैं अगर ट्रॉफी भी लेके जाती तब भी वो गिल्ट मुझे जीवन भर सताता. सो आई थिंक मैं गिल्ट फ्री हूँ, सो आई एम वेरी हैप्पी. ओके, जब आपका स्टार्ट हुआ ना जर्नी, लाइक आई थिंक पहले 2-3 हफ्ते में सबसे ज़्यादा जिन्होंने फेस की हैं चीज़ें, यू वर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने पहले ही 2-3 हफ्ते में इतना कुछ सहा. लाइक देयर वर ब्लेम्स हर्ल्ड एट यू, लोगों ने कितनी बातें करी एंड ऑल. सो आप अंदर गई हैं, यू आर सो यंग, दिस वन ऑफ द फर्स्ट रियलिटी शो यू हैव डन. सो वो कैसा था टू काइंड ऑफ डील विद दैट इनिशियली, बिकॉज आफ्टर अ वाइल यू गेट यूज टू इट, बट शुरू में वो कैसा रहा? आई थिंक सेम चीज़ जब सलमान सर ने भी मुझे वो नसीहत दी थी कि मतलब मुझे जो एडवाइसेस मिले, उसके साथ साथ मेरा ये भी मानना था कि जब मैं 3 साल अकेले भी रही हूँ मेरे पापा के बगैर, तब भी मैंने ऐसा नहीं हुआ कि जब मेरे ऊपर अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई तब मैं 1 सेकंड में हर एक चीज़ जानती थी कि कैसे क्या होती हैं चीज़ें. मैंने उसमें भी गलतियाँ की, मुझे बहुत, मेरा अग्रेशन अलग लेवल पे था, एंग्जाइटी इश्यूज़ हुए, बहुत चीज़ें हुई, पर धीरे धीरे करके जब चीज़ें समझ आने लगी तो वो सॉर्ट होता गया. सेम घर के अंदर हुआ, स्टार्टिंग में थोड़ा सहना मुश्किल हो गया, पर धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आने लगी. गेम तो मुझे आज तक नहीं समझा, पर चीज़ें समझ आने लगी, रिश्ते समझ आने लगे. तो आई थिंक धीरे धीरे करके मेरे लिए भी बहुत वक्त के बाद, पर एक पॉइंट आया कि जब मैं ओपन अप होना चालू हुई, जो मैं एंड तक रही, एंड अब मैं यहाँ पे हूँ. बट लाइक जैसे आपने कहा ना कि एक गाइडेंस भी आपको मिला, जैसे सलमान सर ने बताया. हाँ. आपके पापा का कॉल भी आया था बीच में, एंड लाइक जब आपके बड़े पापा आए तो उनकी गाइडेंस से आपने अपना गेम ज़्यादा चेंज नहीं किया, ऐसा क्यों? वो मेरी गलती थी. मुझे, मेरे मन में ऐसा डाउट था कि शायद पापा सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड देख रहे हैं, 24 आवर्स में भी, इज़ नॉट वॉचिंग, और मिसकंसेप्शन होगा. वो मेरी गलती थी बहुत बड़ी. आई थिंक अगर मैं उनकी बात तब के तब मान लेती तो शायद मेरी जर्नी जो मैं बाद में ओपन अप हुई हूँ मैं पहले हो जाती. पर फिर भी देर आए दुरुस्त आए, ठीक है. बट लाइक जब वो सर का, तौकीर सर का कॉल आया था आपको, लाइक इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस ऐसा कुछ हुआ, तो डिड यू फील लाइक अ लिटिल प्रिविलेज्ड in that sense उस समय? I can't say privileged because I think to be honest, जितने भी contestants रहे हैं घर में, टीना बहुत privileged थी, बाहर जाके एपिसोड्स देख कर आई थी. और उनके अलावा ये क्या बोलते हैं, इनफैक्ट जितने भी बाकी के कंटेस्टेंट्स हैं जिनको बिग बॉस कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहते हैं कन्फेशन रूम में बुला के कैसे भी, टू बी ऑनेस्ट मैंने वो कभी नहीं सुना है, मैंने वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. सो आई कैन नॉट से दैट आई वाज प्रिविलेज्ड. हाँ, लकी मानती हूँ कि गलती से या प्लान करके जो भी चीज़ें थी, पर सही वक्त में मुझे सही चीज़ मिली है. जी, बट लाइक आपको कभी ऐसा लगा कि शालीन एंड टीना काइंड ऑफ यूज्ड यू अ लॉट, बिकॉज टीना एंड आपका इक्वेशन बहुत ही रॉकी रहा,
एंड शालीन के साथ इट स्टार्टेड वेल बट इट डिड नॉट काइंड ऑफ वेंट दैट वे. Did you ever feel कि they kind of used you for mileage? I think they planned it. I don't know why I have a feeling that they planned all of it together. But yeah, of course I felt that. And इसीलिए दोबारा मेरी दोस्ती करने की मतलब क्या हिम्मत तो छोड़ो, मैं करनी भी नहीं थी. तो मेरा ये था कि चलो जो भी चीज़ें हुई, वी आर को एग्जिस्टिंग इन सेम हाउस. इट्स जस्ट दैट कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपके ओपिनियंस को, बट इट डजंट मीन कि मैं आपके एक्शंस को जस्टिफाई कर रही हूँ कहीं से भी. अगर मैंने टीना के फेवर में शालीन के लिए कुछ गलत बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टीना के साथ खड़ी हूँ. है दोनों को नहीं समझता कुछ भी, मेरे को ऐसा लगता है. दे यूज्ड मी, आई कांट से यूज्ड मी, बट yeah, somewhere they did. But जैसे I'm trying to be very polite here, but I can't do anything about it. But जैसे स्टार्टिंग में ना, when I was watching जब स्टार्टिंग में, तो मुझे लगा था कि it was a very respect kind of a relation you had with शालीन, but लोगों ने उसको गलत सेंस से भी लिया बहुत. कई लोगों ने उसको रोमांटिक एंगल का नाम देने का कोशिश किया एंड अलग तरीके से. तो टू डील विद दैट मुश्किल हुआ? मुश्किल बहुत छोटा शब्द है उसके लिए. मेरे लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. मैं इतनी आई डोंट थिंक सो, मैं अगर आज भी वो मोमेंट याद करती हूँ ना, मेरा गला भरने लग जाता है, आंखों में आंसू आते हैं, बिकॉज आई कैन नेवर एक्सेप्ट द फैक्ट कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है घर के अंदर. मुझे कभी नहीं लगा था कि जो मैं दिल से पूरे जेन्युइनली एक दोस्ती कर रही हूँ और वो इतनी गलत तरीके से बैकफायर की जाएगी या फिर उसका इतना गलत मतलब निकाला जाएगा. तो टिल डेट आई रिमेंबर कि मैंने हमेशा ये टॉपिक को थोड़ा सा अवॉइड किया है, बिकॉज इट हर्ट्स मी अलॉट अभी तक. सो इट्स जस्ट दैट. ओके. एंड आप बहुत प्राउडली मंडली का भी पार्ट थी एंड यू ऑलवेज सपोर्टेड योर मंडली, बट आपकी मंडली के ही लोगों ने लाइक साजिद एंड स्टैन ने ऐसा बोला कि सुम्बुल को रखते हैं वरना खाना कौन बनाएगा. तो जब ये चीज़ें पता चली तो बुरा लगा? नहीं, बिकॉज साजिद सर की जो बातें होती हैं, मैं उनके मेरा जो उनका बॉन्ड है वो बहुत अलग रिश्ता है. ही इज़ लाइक अ फादर फिगर फॉर मी. एंड जितना उन्होंने मेरा ख्याल रखा है, अगर लोगों ने वो चीज़ देखी कि उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली, लेकिन लोगों ने ये भी देखा होगा ना कि उन्होंने हर बार जब उनको मौका मिला उन्होंने मुझे सेव किया है. वो ये उनका बस इतना है कि वो पंच लाइन मिस नहीं करते. वो हमेशा बोलता है, आई कैन नॉट मिस अ पंच लाइन. एवरीवन नोज कि साजिद सर कैसे हैं. वो उनका तरीका है. उनका बस ये रहता है कि उनके पास कोई कारण नहीं है मुझे सेव करने का. बस इतना है कि उनको मुझसे लगाव है, वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं. वो बस ऐसे ही फालतू के कारण देते रहते हैं, तो लोग गलत समझ जाते हैं. अच्छा. तो बट जब से आप घर से बाहर आई हैं एंड आपने जो भी चीज़ें पता चली हैं, जो लोगों ने बोला या जो भी लिखा गया, तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट किस चीज़ का पड़ा है अभी तक बाहर आने के बाद? जी. आई एम स्टिल ट्राइंग थोड़ा मतलब माहौल में घुलने का. अभी मुझे ज़्यादा कुछ, क्योंकि मैंने पापा ने भी बोला कि आई विल शो यू द कमेंट्स एंड द मैसेजेस जो उनको मिले थे दौरान वो शालीन और स्टैन की लड़ाई के दौरान वाले. सो आई सेड नो, इट्स जस्ट दैट कि जो चीज़ें घर के अंदर हुई हैं आई वांना लेव देम देयर, लाइक वहीं पे रहें. उससे जो सीख मिली है वो लेके चलूँगी, पर वो यादें वहीं पे छोड़ के आई. एंड जैसे जब खानदान जो बाहर है वो इन्वॉल्व होता है बातों में एंड उसको लेके गलत तरीके से लोग यूज़ करते हैं, तो वो जब आपके पापा का नाम इंक्लूड होता था चीज़ों में, तो एज अ डॉटर हाउ डिफिकल्ट डिड इट गेट टू काइंड ऑफ फेस दैट? लाइक हाउ? लाइक मतलब आपके जब पापा ने जो भी शालीन को बोला एंड उसके बाद जो डिस्कशन फॉलो हुआ उस पे एंड ऑल. हाँ, दैट बिकॉज यू आर अ डॉटर ऑल्सो. आई नो आई एम अ डॉटर ऑल्सो, बट उसके साथ साथ हम लिविंग इन दैट हाउस विद दोज पीपल. व्हाट टू डू? एंड मैं हो सकती हूँ, मैं थोड़ी इडियट हो सकती हूँ. मैं 19 ईयर ओल्ड, मुझे हक है, गलती कर सकती हूँ मैं. इट्स जस्ट दैट कि हाँ मुझसे गलती हुई होगी वहाँ पे भी, पर ये हैंडल करना बहुत मुश्किल था. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. मुझे नहीं पता है कि मैंने सही तरीके से हैंडल किया या मैंने गलत तरीके से किया, या मैं बेहतर कर सकती थी या फिर मैं बेहतर नहीं कर सकती थी, वो मुझे नहीं मालूम. कि पर मेरी नज़र में मैं जो चीज़ें कर सकती थी, अपनी एक डिस्टेंस बनाना, और अगर कोई मुझे गलत बोले तो वहाँ पे आवाज़ उठाना जी. तो मेरे हिसाब से मैंने जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया. जी बिल्कुल वो किया. पर जैसे अब जो लोग बचे हैं उनमें से आपका विनर कौन है? मेरी तो मंडली विनर है, पर अगर एक का नाम लेना है देन आई थिंक स्टैन. ओके. एंड अगर आप मैं सबके अगर नाम लेता हूँ तो आप जस्ट टेल मी द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड अबाउट देम. स्टैन? ड्रैगन. ओके. शिव? दैट चीता.
He knows the reason, but yeah, cheetah. Okay, Nimrit. Sherni. And Priyanka. Loudspeaker. Shalin. Chicken. Okay. इस चिकन के दो मतलब हो सकते हैं, कौन सा वाला? ये चिकन के दो मतलब हो सकते हैं? अरे मतलब चिकन, एक तो जो उनका पूरा चिकन वाला हुआ था इशू, और दूसरा चिकन जो डरपोक होता है उसको बोलते हैं चिकन आउट. चिकन आउट. तो कौन सा दोनों. वाला? ओके. एंड लास्टली अर्चना. अर्चना चम्मच. Okay, and like lastly I want to ask you, like you have dealt the game with dignity, but as a woman, young woman, when things are said about you and your character on national TV, how difficult does it get to kind of face that kind of scrutiny when you're just a 19-year-old kid who's trying to figure out her way and kind of figure out who she is and what she wants to do? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफकोर्स मैंने ये सब चीज़ें कभी फेस नहीं किया लाइफ में पहले भी. एंड मुझे फिर से नहीं मालूम कि मैंने हैंडल सही से किया है कि नहीं, पर ये जब चीज़ें, ये जब इल्ज़ाम आते हैं आपके ऊपर, तो मतलब सेल्फ डाउट में भी जा सकता है इंसान, मेंटली बहुत वीक भी पड़ सकता है. और अगर कोई बुरा लगा हो किसी को और फिर वो रो दे, तो उसको वीक का नाम दिया जाता है, जो मेरी नज़र में बहुत गलत है. मुझे नहीं लगता कि रोने वाला इंसान वीक है. मुझे लगता है रोने वाला इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उसके अंदर हिम्मत है अपने इमोशंस दिखाने की, सबके सामने दिखाने की इमोशंस, चाहे वो हंसे चाहे वो रोए. तो उसके साथ साथ जब ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं तो डिपेंड्स कि सामने वाले की मतलब वो कितना सहन शक्ति है उसकी, वो कितना सह सकता है. कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है. मेरे ऊपर ये इफ़ेक्ट हुआ, पर उसके साथ साथ आई थिंक कि मेरे साथ जितने लोग मुझे चाहते हैं उनकी दुआएं रही हैं, मेरे पापा की दुआएं रही हैं, तो मंडली रही है मेरे साथ मॉरल सपोर्ट के लिए. सो आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मैं आई एम वेरी सेन. जी. एंड लास्टली ये बोलूँगा कि आपके पापा का जितना पार्ट रहा है ना, तो बाहर बहुत डिस्कशन चला है कि अगले बिग बॉस में या बिग बॉस OTT सीजन 2 में उनकी एंट्री करा सकते हैं. तो आपको लगता है उनको आना चाहिए? नहीं. नहीं. You have experienced and now you don't want it. No, it's not just that. It's just that you know I don't. It is a very different platform. It's a very difficult show for anyone. And मेरे पापा भी बहुत दिलदार इंसान है. जैसे मैं हूँ, बस विश्वास कर लेना. अभी तो मतलब पापा को परख है ऑफ कोर्स, लेकिन पापा का भी ऐसे दिल जब किसी पे आता है, किसी भी इंसान पे कि कोई अच्छा लगता है, पापा भी ऐसे आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं. तो मैं भी ऐसी आंखें बंद करके भरोसा कर लेती हूँ. सो या बट सीख लेके जा रहे हैं इस शो से. एंड बहुत अच्छी जर्नी रही है आपकी, एंड होपफुली इट विल लीड टू बिगर एंड बेटर थिंग्स. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम. कांट वेट टू टॉक टू यू अगेन इन एट लेंथ, नॉट जस्ट विद दिस लिटिल टाइम लिमिट, बिकॉज लास्ट कॉन्वर्सेशन हमारी बहुत अच्छी रही थी. सो आई एम रियली वेटिंग फॉर आवर नेक्स्ट वन. सो थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लक फॉर एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हाय, दिस इज सुंबुल तौकीर और आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड बबल पे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.